हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो होता है वो इंटेस्टाइन्स में होता है, जिसे हम कहते हैं गट फ्लोरा। गट फ्लोरा मीन्स मिक्सचर ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो अगर ये गुड बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैड बैक्टीरिया, तो हमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते और हमारी जो है हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक के बारे में। दिस इज डॉक्टर रमन एंड यू आर वॉचिंग आस्क डाइट चैनल। ये प्रोबायोटिक होते क्या हैं? इसे हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी कहते हैं, गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं और फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये हमारा ब्लड शुगर भी कंट्रोल रखते हैं, हमें डिप्रेशन से, एंजाइटी से भी दूर रखते हैं और हमारे फूड की डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है ये हम फैट एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। बट कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी किन कारणों से डिस्ट्रॉय होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या पेन किलर लेते हैं तब भी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या जो है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बहुत खाते हैं, एल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस्ड हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्लीप डिप्रीवेशन है और शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, तो इन सब कारणों से क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि बैड बैक्टीरिया जो है वो ओवर पावर कर जाते हैं गुड बैक्टीरिया को और हमें कई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अब हेल्थ इश्यूज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो है एब्डोमिनल इश्यू शुरू हो जाते हैं, लाइक आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लीकी गट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर यानी कि आंतों के अंदर होल कर देते हैं और वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और जिसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स और बैड बैक्टीरिया, ये सब हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। देखो, इतने साल पहले आयुर्वेद में इसे सहज क्रीमी कहा जाता था, गुड बैक्टीरिया को सहज क्रीमी कहते थे। और अगर ये सहज क्रीमी कम होते थे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को उस टाइम आयुर्वेद में आम कहते थे, आम रस बोला जाता है। ठीक है, आम रस, तो वो ये कहते हैं इससे आम रस बनता है। आम रस मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या टॉक्सिन्स, और ये जैसे जैसे हमारे शरीर में स्प्रेड होता है उस हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे अगर ये जॉइंट्स में हुआ तो जोड़ों का दर्द, नाक में हुआ तो साइनसाइटिस, अगर ये ब्रेन में चला गया तो माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इश्यूज होते हैं। तो इतने साल पहले जो है आयुर्वेद में इतनी डीप स्टडी पहले ही हो चुकी है और मॉडर्न साइंस में ये कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था प्रोबायोटिक का। ठीक है, तो इस टाइप के इश्यू शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कोलाइटिस, ब्लॉटिंग, डायरिया, इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं अगर जो है बहुत टाइम तक हमारा गट फ्लोरा डिस्टर्ब रह जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का गट फ्लोरा डिस्टर्ब रहता है तो उन्हें टाइफाइड और फ्लू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, तो ये सब बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द पर्सन हु हैज़ हेल्दी गट फ्लोरा। तो अब इस गट फ्लोरा को या हम अपने अंदर हेल्दी बैक्टीरिया या फ्रेंडली बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या इसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके सैशे भी आते हैं, पाउडर भी आते हैं और टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है। बट हम डाइट के बारे में बात करते हैं कि डाइट में हम कौन कौन से ऐसे आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि जो है हमारे अंदर, या ऐसे कौन से खाने हैं जो कि प्रोबायोटिक रिच होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ड, बटर मिल्क या फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे आपका इडली, ढोकला, ठीक है, पनीर और कांजी और जो पिकल्स, ये सब जो हैं प्रोबायोटिक रिच होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा एक नया शब्द मैं कह रही हूँ, कैफीर। कैफीर या कैफियर भी कहते हैं इसे। ये कर्ड की तरह ही होता है और इसे वैसे ही जमाते हैं, बट ये 24 आवर्स लेता है जमने में। और इसको जो है हम कच्चे दूध में जमाते हैं, बट इसके अंदर जो है प्रोबायोटिक यानी कि गुड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। जहाँ कर्ड में जो है 4 to 5 स्ट्रेन्स ही होते हैं लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस के, बट जो कैफियर में 40 to 55 स्ट्रेन्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ये किस तरह से मतलब इसको यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा जो है जो सौकुरात है, जिसके अंदर जो है श्रेडेड कैबेज के अंदर सॉल्ट डाल के उसकी लेयरिंग करके फिर वॉश करके फिर दोबारा सॉल्ट डाल के उसको फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, तो उसमें भी प्रोबायोटिक होता है। कुछ कोरियन डिशेस हैं जैसे टेम्फ, मिजो और नाटो, ठीक है, तो ये सब जो हैं प्रोबायोटिक रिच हैं और ये सब फर्मेंटेड सोयाबीन हैं। ये इसमें भी प्रोबायोटिक जो है बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। इसके अलावा जो वेजिटेबल पिकल है उसके अंदर भी जो है ये प्रोबायोटिक होता है। एप्पल साइडर विनेगर है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोबायोटिक के बारे में, बट अब प्रोबायोटिक के साथ प्रीबायोटिक का समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक होता है प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है। प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि प्रोबायोटिक को यानी कि गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं, जिससे कि उनकी एफिकेसी भी इंक्रीज हो जाती है और जो उनकी जो हमारे अंदर कॉलोनीज हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। अब प्रीबायोटिक कौन से फूड होते हैं? प्रीबायोटिक में आता है एप्पल, बनाना, डार्क चॉकलेट और ये गार्लिक, अनियन और जो ये ग्रेन्स होते हैं कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओट्स हो गया, ब्रान हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आती हैं प्रीबायोटिक में, ठीक है। तो आजकल जो मार्केट में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन में सैशे या टैबलेट्स मिलती हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है। बट आप जब सैशे या पाउडर या टैबलेट्स लेते हो तो प्लीज़ आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस करके लें, क्योंकि उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि क्या होता है कुछ जो लैक्टोज इंटॉलरेंट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बट उनके लिए लैक्टोज फ्री सैशे लेने पड़ते हैं, या जिनको कैंडिडा या फंगल इन्फेक्शन है उन्होंने अगर ये टैबलेट्स या सैशे या पाउडर लेने हैं तो उनको जो है कैंडिडा फ्री जो हैं वो टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप बट अपनी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड करें, प्रीबायोटिक को और प्रोबायोटिक को, तो इससे आपकी जो है हेल्थ मेंटेन रहेगी, बिकॉज एवरी डिजीज बिगिंस इन द गट। तो और आपको पता है जो हमारे 80% हैप्पी हार्मोन है वो भी गट के अंदर बनता है। तो अगर हमारी जो है गट हेल्थ ठीक रहेगी तो हमारी जो हेल्थ इश्यूज हैं उतने ही कम होंगे। तो आई थिंक दिस एनफ फॉर टुडे। बाय बाय।